Good morning, class. This is third lecture in the series of learning decision-making statements. ओके लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स को समझा था कि कैसे सीक्वेंस में वन बाय वन प्रोग्राम के सारे लाइंस एग्जीक्यूट होते हैं. आफ्टर दैट हमने ब्रांचिंग स्टेटमेंट स्टार्ट किया था और ब्रांचिंग में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे हमने वर्क करना स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने इफ एल्स के स्ट्रक्चर हमने देखा था. इफ एल्स का ट्रू सिचुएशंस देखे थे और फॉल्स सिचुएशन देखा था और एक छोटा सा प्रोग्राम भी उसका हम लोगों ने क्रिएट किया था. ओनली इफ़ हमने देखा था. इफ़ के डिफरेंट वर्जन्स पर हम लोगों ने बात किया था लास्ट क्लास में, विच आर ओके लेट्स गो. ओके ओनली ट्रू सिचुएशन, जो चार ओनली ट्रू सिचुएशंस थे वो हम लोगों ने देखे थे लास्ट क्लास पे कि किन चार सिचुएशंस पे आपका इफ एल्स कम्प्लीटली हमेशा ट्रू होगा. फर्स्ट ओनली वन पे, दैन फ्लोट वैल्यूज़ पे. अगर आप उसे कोई फ्लोट नंबर देते हैं, अगर आप सिंपल इंटीजर देते हैं एक्सेप्ट वन और वन, ओके, एंड इफ अ कैरेक्टर. ये चारों सिचुएशन को हम एक बार चेक करेंगे आज. ओके और इसके बाद हम लोगों ने फॉल्स का पॉसिबिलिटी भी देखा था कि कब हमारा इफ एल्स कम्प्लीटली फॉल्स रहेगा. ओके अगर हम उसे ज़ीरो देते हैं या निगेटिव वैल्यू देते हैं या निगेटिव फ्लोट वैल्यू देते हैं, इन तीनों केसेस पे वो हमेशा फॉल्स को चुनेगा. ओके और इसका हमने एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था इवन एंड ऑड का. ओके कि कैसे हाउ टू डिटेक्ट, हाउ टू चेक अ गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ़, ओनली इफ़ हमने किया था. ओके सेम प्रोग्राम है जो हम लोगों ने लास्ट में देखा था, लास्ट क्लास में हमने किया था और इसे कुछ वैल्यूज़ के साथ भी हम लोगों ने चेक किया था लास्ट क्लास पे. 5 और 6 के साथ, कुछ बड़े वैल्यूज़ के साथ हम इसे चेक करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल 3 4 5 एंड इट्स नॉट इवन, एंड 1 2 3 4 इट्स इवन. इफ़ ओनली इफ़ के साथ जब हम सिर्फ इफ़ को ये करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पे हमें सेकंड वे जब वो पर्टिकुलर ब्रांच, जो एक ब्रांच है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, तो उस केस में हमें पता नहीं चल पाता ये चीज़ कि क्या वो वहाँ पे फॉल्स हो रहा है या ट्रू हो रहा है. सिर्फ क्योंकि हमें सिर्फ एक ही सिचुएशन पे जब ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तभी वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो स्किप कर देगा. जब हमें चाहिए कि दोनों ब्रांचेस को बैलेंस करने के लिए हम वहाँ पे एक और इसका पोर्शन इंक्लूड करते हैं, जिसे बोला जाता है एल्स, और ये सेकंड पोर्शन. अगर ये ट्रू पोर्शन होगा, अगर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू पोर्शन को प्रिंट करेगा, और अगर फॉल्स होगा तो वो फॉल्स पोर्शन को प्रिंट करेगा. इसे फॉल्स सेक्शन बोला जाता है. ओके जब हम ट्रू सेक्शन पे इवन प्रिंट करा रहे हैं तो ऑब्वियसली जब जो हमारा फॉल्स सेक्शन है, जब जो मॉड ऑपरेटर है उसका जो आउटपुट है, जो भी रिमाइंडर है, वो ज़ीरो के अलावा और कोई दूसरा अगर आता है, जो कि वन ओनली पॉसिबल है इस केस में, क्योंकि हम डिवाइड बाय 2 देख रहे हैं, तो वहाँ पे वो ऑड प्रिंट करना चाहिए. ओके और इसे हम रन करके देख सकते हैं. मैं ये एक्स्ट्रा स्पेसेस इसलिए मैं यूज़ करता हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम क्लियर और रीडेबल हो. ओके आप चाहे तो कॉम्पैक्ट प्रोग्रामिंग भी यूज़ कर सकते हैं कि सभी जगह से एक्स्ट्रा स्पेस आप रिमूव कर सकते हैं. G++ even.c. okay successfully compiled and let's run it. okay मैंने उसे दिया it's odd sorry. ओके उसने रिटर्न किया ऑड है, और इस सिचुएशन में क्योंकि उसके पास अब दोनों ब्रांचेस हैं, इफ़ एक रूट है और उसका दो ब्रांच है, ट्रू सेक्शन एंड फॉल्स सेक्शन. ओके और अगर ये चीज़ आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो इसे आप एक और वे पे चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ आंसर, और इस एक्सप्रेशन को मैं स्टोर करा सकता हूँ. जो ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ, आंसर इक्वल्स टू ये पूरा एक्सप्रेशन.
और यहाँ पे मैं सिर्फ इफ़ को दे सकता हूँ ओनली आंसर। अब आंसर की जो भी वैल्यू होगी, आंसर अदर 0 होगी या 1 होगी। अगर आंसर 0 होता है तो वो फॉल्स सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और आंसर अगर 1 होता है तो वो ट्रू सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ये दोनों वेज सेम हैं, बस एक लिखने का तरीका मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया कि आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसे एक बार रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। सेम वैल्यू मैं दे रहा हूँ 1345 एंड द सेम आंसर ऑड। ओके, इसे इवन के लिए भी कुछ वैल्यूज़ के लिए चेक करते हैं, 44 एंड इट्स इवन। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम उस पूरे एक्सप्रेशन को वहाँ से रिमूव करके एक वेरिएबल को इंसर्ट कर सकते हैं जो कि एक इंटीजर टाइप का है। इसी सेम प्रोग्राम को हम एक और वे पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे एक बार नए नाम से मैं सेव करता हूँ, और इसे मैं लिखता हूँ even 1, और ये even 1 है। ओके, यहाँ पे मैं इसे चेंज कर रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा ऑपरेटर, जो मेरा ये एक्स्ट्रा ऑपरेटर जो मेरा कॉस्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे फोकस करूँगा कॉस्ट कटिंग पे। जब भी आप कोई ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर उसके लिए एक टाइम पे करता है। दैट मीन्स टू ऑपरेट ऑन दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन कंप्यूटर कुछ टाइम लगाता है। इसलिए हम जब भी स्पेसिफिक कॉम्पैक्ट या एक बेस्ट प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे कम से कम ऑपरेशंस हो ताकि कंप्यूटर कम से कम टाइम ले, इस पर हम फोकस करते हैं। उसके लिए हम वहाँ पे ऑपरेशंस को मिनिमाइज़ करते हैं। अगर मैं इस ऑपरेशन को रिमूव कर दूँ तो मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो 0 या 1 आएगी। ओके, और यहाँ से मैं आंसर भी ये कर सकता हूँ। पर इस केस में क्या होगा, इस केस में जब वो इस केस को थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे, क्योंकि रिमाइंडर भी 0 और 1 के फॉर्मेट पे आएगी, क्योंकि डिवाइड बाय 2 है तो ऑब्वियसली जब वो 0 दे तो हमें फॉल्स का सिचुएशन मिलेगा, और जब वो ट्रू देगा तो जब भी वो 1 देगा तो वो ट्रू का सिचुएशन मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर है, उससे हमें रिलेट करना है इवन और ऑड को। सो द नंबर इज इवन if remainder is 0. That means it should be in false section, यानी कि जो आपको इवन लिखना है वो कहाँ लिखना है, फॉल्स सेक्शन पे। और the number is odd if remainder is 1. दैट मीन्स आपको ऑड कहाँ पे लिखना है, ट्रू सेक्शन पे। चलिए इसे मॉडिफाई करते हैं प्रोग्राम को, और इसे मैं और कॉम्पैक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ये एक्स्ट्रा वेरिएबल मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, और उसके बाद मैंने ये ऑपरेशन वहीं परफॉर्म कर लिया, num mod 2, क्योंकि num mod 2 जब 0 होता है, हम देख रहे हैं इवन है, दैट मीन्स अगर ये 0 रहा तो मुझे इवन प्रिंट करना है, और कौन से सेक्शन पे, फॉल्स सेक्शन पे। इससे हम यहाँ से कट करते हैं, और ये फॉल्स सेक्शन पे मैंने इवन को प्रिंट कर दिया, और ऑड को मैंने चेंज कर दिया ट्रू सेक्शन पे। अब भी ये प्रोग्राम वैसे ही एज इट इज़ आउटपुट आपको देगा जैसा हमारा प्रीवियस प्रोग्राम दे रहा था। ये दोनों प्रोग्राम एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, यानी कि दोनों का आंसर सेम होगा, बस जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि ये जो कोड है वो ऑप्टिमाइज नहीं है। बेस्ट है पर नॉट द मोस्ट बेस्ट, और ये जो कोड है वो एक तरह से ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पे जो कॉस्टिंग है, जो मेमोरी का एक्सपेंस है वो बहुत कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट event.c। ओके, से दोनों को हम रन करते हैं, क्लियर एंड g++ even_1.c, एंड यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ, एंटर नंबर, और नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ 1345 ऑड, एंड मैं फिर से इसे रन करता हूँ 1344, इट्स इवन।
ओके, यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि जैसे दोनों ही जो प्रोग्राम्स हैं, दोनों प्रोग्राम्स सिमिलर वे पे बिहेव करेंगे, और जबकि हम अगर हम नंबर ऑफ़ लाइंस देखें तो इस वाले प्रोग्राम में काफ़ी जो नंबर ऑफ़ लाइंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, या कॉम्पैक्ट है हम बोल सकते हैं। एक तरह से अगर कंपैरिजन हम परफॉर्म करें दोनों प्रोग्राम्स के बीच में, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा वेरिएबल भी हम यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को भी रिमूव करता हूँ, सपोज़ मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ से रिमूव किया और मैंने सीधा ऑपरेशन जो है आंसर पे ले आया मैं। देखिए दोनों प्रोग्राम लगभग सेम हैं, पर जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग इस पहले प्रोग्राम में आ रही है वो है एक एक्स्ट्रा, हमें रिलेशनल ऑपरेशन एक एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ रहा है, वेयर एज हमने यहाँ से हमने वो रिलेशनल ऑपरेटर हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, इस वजह से दोनों जो प्रोग्राम हैं वो इक्वलेंट हैं, पर जो कॉस्ट के टर्म पे है जो हमारा event.c है वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू event_1। ओके, नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ हम event को या इफ़ल्स को और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लर्निंग। थैंक यू।